बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन, लीला सवरण, परिनिर्वाण की तैयारी। हृदय सम्राट श्री महाराज जी के परम रहस्य भरे इन वचनों को सुनकर सभी प्रेमी संगत खुशी से फूली न समाई, परंतु उन्हें क्या पता था कि महाप्रभु का संकेत किस ओर है। तब दर्शी महाप्रभु तो सर्व और त्रिकालदर्शी होते हैं। भाग्य की विडंबना देखिए कि वेदांत कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि लेने के 7 दिन पहले ही बंगाली भाषा में छपे हुए कैलेंडर को मंगवाकर और उस पर शुक्रवार 4 जुलाई के तिथि कोश के चारों ओर लाल पेंसिल से गोल खींच दिया। उन्होंने अपने शरीर शांत होने से 2 दिन पहले अपने शिष्य को और ब्रह्मचारियों को अपने हाथों से खाना खिलाया। साथ उन्होंने अपने शिष्यों के हाथ स्वयं धुलवाए। 1-2 शिष्यों ने प्रार्थना की, स्वामी जी आप ये क्या करते हैं? ये सेवा तो हमें करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, हजरत ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के चरण धोए थे। उत्तर में किसी ने कहना चाहा कि हजरत ईसा मसीह चरण धोने के बाद जीवित नहीं रहे थे, परंतु किसी के मुख से ये शब्द ना निकले। शुक्रवार 4 जुलाई के दिन स्वामी जी ने अपने कमरे में बैठ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही सभी शिष्यों को आज्ञा दी कि मुझे कोई ना बुलाए। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं घंटी बजाकर बुला लूंगा। इस प्रकार समाधि स्थित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना स्थूल शरीर शांत किया। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपने परम शिष्य आनंद को कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में अपने शरीर शांत होने के विषय में स्पष्ट रूप से बता दिया था। इसी प्रकार परमहंस योगानंद जी ने भी अमेरिका में अपने शिष्यों के कहा, मार्च के महीने में मेरी खास मुलाकात है। यह कहकर उन्होंने डायरी मंगवाई और उस पर मार्च महीने के चारों तरफ लाल लकीर खींच दी। इस तरह उन्होंने मार्च में ही अपना शरीर शांत किया। स्वयं दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने भी निजधाम सिधारने से 5 दिन पहले अपने प्रिय भक्तों को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो कुछ हमसे पूछना है पूछो, हम सब कुछ बतलाएंगे, क्योंकि अब जीवन समाप्त है। इस देह का अंत अवश्य होगा। पुराने वस्त्र मनुष्य कब तक पहने रहेगा? इसी तरह महाप्रभु दाता दीनदयाल जी ने भी अपनी निर्माण प्राप्ति के विषय में स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमने गुरुवार 9 अप्रैल को सवेरे जाना है। तब हृदय सम्राट श्री महाराज जी ने श्री शाहबाज जी, जो कि नंगली में रहने वाले एक लाहौर थे, को बुलवाया। वे मुसलमान सज्जन थे। उनसे गुरुदेव बोले, हम 9 अप्रैल को सुबह यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के बाद इस स्थान पर जहाँ 2 शतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो खंबा है, इस स्तंभ को और दोनों शतीरों को हटा देना। इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस खंबे के स्थान पर हमारे रहने वाला आसन बनाना, क्योंकि हम सदा इसी स्थान पर रहेंगे। हमारे रहने का स्थान प्रेमियों को आनंद देने वाला और सुंदर हो। इतने स्पष्ट वचन सुनकर भी प्रेमी उस गुप्त रहस्य को ना जान सके और भूल में रहे। कोई ये ना पूछ सके कि श्री महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं। बुधवार 8 अप्रैल को श्री महाराज जी सुबह नियम अनुसार शहर को गए। शहर से लौटकर महाप्रभु ने अपनी निज ध्यानानंद जी को आज्ञा दी कि स्टेशन पर जाकर चकोड़ी आश्रम में तार दे आओ, ताकि स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजूनियानंद जी की और इत्यादि जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाए। 1-2 शीशी इत्र की भी खरीद लाना। 2 सफ़ेद लट्ठे के चादर भी मंगवाओ,
सेवादार महात्माओं ने प्रार्थना की, महाप्रभु चादरें तो आगे भी काफी पड़ी हैं। गुरुदेव बोले, ये दोनों चादरें किसी खास काम आएंगी। स्वामी निज ध्यानानंद जी महाप्रभु की आज्ञा अनुसार इत्र की शीशियों और चादरें लेकर शाम को श्री चरणों में पहुंच गए। सेवा का समय। इधर दाता दीनदयाल जी दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे आंगन में पलंग पर विराजमान होकर विश्राम करने लगे। स्वामी अखंड शब्दानंद जी लक्की मरबत सीमा प्रांत में स्कूल टीचर रह चुके थे। गुरुदेव की कृपा से उन्होंने संन्यास भेज लिया था। ये शरीर नाते से स्वामी अजूनियानंद जी के पिता थे। गर्मी काफी थी, इन्हें पंखा हिलाते हिलाते काफी देर हो गई। साथ ही ये खड़े खड़े काफी थक भी गए। तब इन्होंने बैठने के लिए प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने इन्हें आज्ञा दी, बैठकर पंखा करो। ये बैठे बैठे पंखा करने लगे। अचानक इन्हें नींद आ गई और पंखा चलना बंद कर दिया। यह देखकर श्री सद्गुरु दयाल जी हंसकर इन्हें जगा दिया। उन्होंने प्रार्थना की, दाताजी, दास का शरीर काफी बूढ़ा है, रात को काफी देर जागने के कारण नींद आ गई थी, कृपया क्षमा कीजिए। उनकी ये प्रार्थना सुनकर हृदय सम्राट बोले, अब कुछ समय सेवा कर लो, फिर काफी समय सोने को मिलेगा, तब खूब आराम करना। ये सोने का समय नहीं है, सोने में धोखा है, इसलिए गुरुमुख को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। सारा संसार सो रहा है, आपने तो सोने वालों को जगाना है। साधु का जीवन सर्वसाधारण जनता के सुख के लिए होता है। किसान गेहूं का त्याग करके बीज को बाहर खेत में फेंक आता है। समय आने पर वह बीज फल देता है। ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है। शारीरिक सुख को त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। कबीर जी कहते हैं, सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भले, सातक सिंह और सांप। साधु जागता ही शोभा पाता है, परंतु चोर, शेर और सांप ये तीनों सोते अच्छे हैं। जगा हुआ साधु भजन अभ्यास करेगा और अपने नाम सिमरण की शक्ति से लोकोपार होगा। यदि साधु ही सो गया तो संसार को कौन जगाएगा। जागने का समय है, जाग करके कुछ बन जाओ, फिर आपको खूब आराम करवाऊंगा। आपको शरीर की सेवा करके थकावट हो रही है, परंतु यही थकावट सुख का कारण बनेगी। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी कुछ तो तितिक्षा जरूर करनी चाहिए। शारीरिक सुख तो पशु भी पा रहे हैं, परंतु वे आत्म सुख से वंचित हैं। बड़े बड़े धनी और राजे महाराजे अपने घरों में कुत्ते पालते हैं और कुत्तों के पालन पोषण के लिए 2-4 सेवादारों को भी लगाया जाता है। कोई उन्हें रोटी खिलाता है तो कोई सैर कराता है। शरीर का सुख दुख का कारण बन जाता है। ज्ञान विचार के बिना वास्तविक सुख नहीं मिलता। इस प्रकार दाता दीनदयाल जी ने स्वामी अखंड शब्दानंद जी को यह विशेष उपदेश दिया। अंतिम दिन 8 अप्रैल की शाम को हृदय सम्राट अपने नियम अनुसार सैर करने के लिए गए। सैर से लौटकर श्री सद्गुरुदेव जी थोड़ी देर सत्संग किया, फिर समय लेने वालों को समय दिया गया। श्री नंगली जी के ही रहने वाले भक्त रामचंद्र जी की ओर संकेत करके आपने फरमाया कि मेरे पास 4 रोटियां हैं, एक तो पंजाब के लिए, एक ग्वालियर के लिए तथा 2 यहाँ नंगली के लिए हैं, क्योंकि नंगली मुझे बहुत प्यारी है। मुझे एक स्थान पर बैठना है, सो मैंने ये स्थान पसंद कर लिया। जैसे भगवान राम ने अपने सेवकों को श्री अयोध्या जी की महिमा दर्शाई थी। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा सरजू बहे पावनी। रात को महाप्रभु ने थोड़ा भोजन किया, फिर हृदय सम्राट विश्राम करने लगे। आपने अपने सेवादार महात्माओं को आज्ञा दी कि आप लोग कमरे के बाहर ही बैठो। जब मुझे सेवा के लिए जरूरत होगी तो मैं घंटी बजाकर बुलवा लूंगा।
यहाँ ये बात स्मरण रहे कि दाता दीनदयाल जी ने कुछ दिन पहले ही एक घंटी मंगवाई थी। जब हजूर एकांत में रहते थे तो आवश्यकता पड़ने पर घंटी बजाकर सेवकों को बुला लेते थे। सेवादार महात्माओं ने प्रार्थना की, महाप्रभु, आप सुबह 9 बजे जाने के लिए फरमा रहे थे। सवेरे का नाश्ता और रास्ते के लिए भोजन के बारे में जो आपकी आज्ञा हो वैसा किया जाए। श्री सद्गुरुदेव जी हंसकर फरमाया, जाओ आराम करो, समय आने पर हम स्वयं बता देंगे। निजलोक गमन। अंत में 9 अप्रैल अंत में 9 अप्रैल का वे अभागा दिन आ पहुंचा। श्री सद्गुरुदेव जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सोच क्रिया इत्यादि से निर्वित होकर कमरे में जाकर विराजमान हो गए। सेवादार महात्माओं को गुरुदेव ने आज्ञा दी, आप सब लोग कमरे के बाहर बैठे रहो, जरूरत पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा। इतने शब्द कहकर श्री सद्गुरुदेव जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और पलंग पर विराजमान होकर पद्मासन लगाए समाधि स्थित हो गए। उस समय लगभग प्रातः 4 बजे का समय था। काफी समय बीत गया। सेवादार इसी इंतजार में थे कि अब उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाता है, परंतु अंदर से कोई आवाज ना आई। समय बीतता चला गया। एक एक करके पूरे 4 घंटे हो गए। सवेरे के 8 बज गए, परंतु महाप्रभु ने सेवा के लिए किसी को ना बुलाया। इधर भक्त हरराम सिंह कार ड्राइवर ने स्वामी सहज ध्यानानंद जी से आकर कहा, मैं कार तैयार कर कर आया हूं। जब भी श्री सद्गुरुदेव जी की मौज आए मुझे बुलवा लेना। उधर हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ऐसी अखंड समाधि में लीन हुए जो फिर कभी ना खुल सकी। स्वामी सहज ध्यानानंद जी ने दरवाजे के सुराखों से अंदर झांका तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव जी के पद्मासन लगाए गर्म शाल ओढ़े पलंग पर विराजमान देखा। उन्हें हिम्मत ना हुई कि अंदर जाकर देखें। सेवादारों के मन परेशान थे। वे सोच रहे थे कि आज पता नहीं हृदय सम्राट ने हमें क्यों नहीं बुलाया। उनको क्या पता था कि अब उन्हें फिर कभी उस सुंदर मुख से कानों में अमृत उड़ेलने वाले मधुर और कोमल शब्द नहीं सुनाई पड़ेंगे।
जब वे प्रेमी अपने आप को ना रोक सके तो कमरे के अंदर जाकर दाता दीन दयाल जी के चरण कमलों को प्रणाम किया और हाथों से श्री चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु साहस न हो सका। फिर दोबारा चरणों को हाथ लगाया तो ऐसा महसूस हुआ कि चरण ठंडे हैं। उन्होंने सोचा कि महाप्रभु के पवित्र शरीर को शायद सर्दी लग गई है। तब उनकी मौज से उठ जब उनकी मौज उठने की होगी तब ही सही, यह सोचकर उन्होंने गर्म शाल से चरणों को ढांप दिया। परंतु उन लोगों को भला चैन कहाँ था। वे इसी इंतजार में थे कि श्री महाराज जी उन्हें कब बुलाते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद हजूर ने प्राणायाम किया हुआ है, इसलिए नहीं उठ रहे हैं। दुखी दिल होकर वे सोचने लगे कि पता नहीं हमसे क्या अपराध हुआ है जिसके कारण महाप्रभु हमसे नहीं बोल रहे। उनके दिल धड़क रहे थे। उनके लिए एक एक पल युगों के समान बीत रहा था। अंत में वे अपने आप को ना रोक सके। स्वामी सहज ध्यानानंद जी और दूसरे सेवादार महात्मा दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चले गए। इन सब ने श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने फिर जब श्री चरणों को छुआ तो वैसे ही ठंडे पाया। उनके दिल चित्कार कर उठे। सभी ढाई मारकर रोने लगे और धरती पर लौटने लगे। हाहाकार मच गया। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। किसी से कुछ कहते ना बनता। सभी करुण विलाप कर रहे थे। प्राणाधार श्री इष्टदेव भगवान महानिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। उनकी निज आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी थी। सच्चिदानंद प्रभु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के रूप में अवतरित हुए थे। सदा स्वरूप आनंद में मग्न रहकर वे आनंद स्वरूप में हो गए। हृदय सम्राट श्री सद्गुरु दयाल जी ने अपनी मौजवश अपनी जीवन समरण कर ली थी। प्रेमियों को अब यह ख्याल आया कि श्री महाराज जी 9 अप्रैल को जाने की बात कर रहे थे। इससे उनका तात्पर्य अपनी अनंत यात्रा पर जाने का था। अब श्री नंगली निवासियों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि श्री महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए, ज्योति ज्योत समा गए। इस प्रकार महाप्रभु दाता दीन दयाल जी गुरुवार 9 अप्रैल 1936 तदनुसार 29 चैत संबत 1993 विक्रमी वैशाख बदी दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अंतर्ध्यान हुए। शोक सागर उमड़ पड़ा। मेरठ जाकर सेवकों ने चकोड़ी और दूसरे मुख्य आश्रम में तार दी। जब सकोती टांडा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को श्री महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। तब उन्हें महाप्रभु के वचन याद आए जो उन्होंने 2 दिन पहले उच्चारण किए थे कि आप भाग्यशाली हैं जो ये दर्शन हो रहे हैं। अब उन्हें इस रहस्य का पता चला कि श्री महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे थे। वह सभी प्रेमी श्री नंगली साहिब आए और गुरुदेव के पावन शरीर के दर्शन किए। इधर चकोड़ी आश्रम में शाम 4 बजे तार मिली। तार पाकर स्वामी निजात्मानंद जी और अभेदानंद जी शोक सागर में डूब गए। यद्यपि तार उन्हें शाम को ही मिल गई थी, परंतु दिल की तार तो पहले ही हिल चुकी थी। इनके नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी। सभी महात्मा जन तार के बारे में बार बार पूछते तो ये उन्हें कोई उत्तर नहीं दे पाते थे। उन्होंने महात्माओं को धैर्य बांधते हुए कहा, हम श्री नंगली साहब पहुंचकर आप लोगों को सूचना देंगे। इस प्रकार श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी चकोड़ी आश्रम से हाफिजाबाद के रास्ते वजीराबाद पहुंचे। फिर वहां से गाड़ी पकड़कर लाहौर आए। लाहौर से स्वामी अजूनानंद जी ने स्वामी सतविचारानंद जी तथा दूसरे कई महात्माजन ठहरे हुए थे।
उन्होंने उन महात्माओं को पता किया, परंतु कुछ पता ना चल सका। वहां से उन्होंने श्री स्वामी वैरागानंद जी को सिंध में तार दी और स्वामी बेअंतानंद जी को ग्वालियर में सूचना दी। इस प्रकार वे दोनों महानुभाव 10 अप्रैल को सकोती टांडा पहुंच गए, जहां भक्त गेंदा जी और भक्त ऐशीलाल जी आए हुए थे। उन्होंने उनसे सब समाचार सुना। बड़ी मुश्किल से अपने तन मन को संभाले श्री नंगली साहब पहुंचे। जाते ही श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके ढाई मारकर रोने लगे और बेसुध होकर धरती पर गिर पड़े। पहले तो सभी प्रेमियों का यह विचार था कि शायद श्री सदगुरुदेव जी प्राणायाम करके बैठे हुए हैं, परंतु अब खोज करने पर पता चला कि हुजूर दाता दीनदयाल जी के पवित्र कोमल सिर की चोटी से थोड़ा मांस फूटा हुआ था। महाप्रभु की चेतन सत्ता योग समाधि द्वारा ब्रह्मरद्र से निकलकर अपने परम धाम को सिधार चुकी थी। वैसे शरीर छोड़ने का कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई देता था। उनके मुखार मंडल पर आभा देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे महाप्रभु का शरीर शांत ना हुआ हो। ना ही शरीर का रंग बदला था और ना ही माथे पर शिकन पड़ी थी। बिल्कुल पहले जैसे ही सुंदर और कोमल महाप्रभु का शरीर था। उसके अधरों पर मुस्कान खेल रही थी। काफी समय बीत जाने पर भी ऐसा महसूस होता था कि हृदय सम्राट योग समाधि में लीन होकर अपने परम आनंद रह रहे हों। परमहंस योगानंद, महर्षि अरविंदो और कितने ही दूसरे महापुरुषों के देहांत होने पर भी उनके शरीर वैसे के वैसे ही चमकदार बने रहे जैसे उनके जीवन काल में थे। गर्म आंसू बहाते, ठंडी आह भरते हुए पहले तो श्री स्वामी निजात्मानंद जी, श्री स्वामी अभेदानंद जी ने विचार किया कि श्री सदगुरुदेव जी के पवित्र शरीर को पंजाब में चकुड़ी आश्रम में लाया जाए। नंगली के प्रेमी भक्तों और सेवादारों ने इन दोनों महापुरुषों को श्री महाराज जी के पवित्र वचन सुनाए, जिसमें उन्होंने श्री नंगली साहब में रहने का लिए फरमाया था। महाप्रभु के वचन सुनकर स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी तथा दूसरे महात्माओं ने निश्चय किया कि पवित्र शरीर को यहीं समाधि दी जाए। महासमाधि की तैयारियां। शनिवार 11 अप्रैल को समाधि का कार्य शुरू हुआ, परंतु समाधि कहाँ बनाई जाए, इस विषय में कोई बात समझ नहीं आ रही थी। दाएं हाथ पर एक कमरा था। पहले विचार किया गया कि यहाँ समाधि बनवाई जाए, परंतु फिर उस कमरे को एक छोटा समझकर बीच वाले बड़े कमरे में उस खंबे वाले स्थान पर ही समाधि बनाने का फैसला किया गया, ताकि परिक्रमा भी की जा सके। अब वह खंबा, जिसके बारे में दाता दीनदयाल जी कई बार हटाने की आज्ञा दे चुके थे, हटा दिया गया। सेवकगण महाप्रभु के संकेतों को याद करके रोते थे। उन्हीं ईंटों की समाधि बनवाई गई जिनको श्री महाराज जी ने यह कहकर अलग रखवाया हुआ था कि हमारे खास काम आएंगी। शनिवार 11 अप्रैल को 4:30 बजे हृदय सम्राट के दिव्य शरीर को स्नान कराया गया। सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए। फिर ऊपर से दाता दीनदयाल जी को वही सुंदर लिबास, कढ़ाई वाला मखमली चोला, सुनहरी हार पहनाया गया। शीश पर वही सुंदर गुलाबी रुमाल बांधा गया। वही नए दांत जो दिल्ली से बनवाए गए थे लगाए गए। सुनहरी ऐनक पहनाई गई। लाल रंग की बनारसी ओढ़नी ऊपर से ओढ़नी उड़ाई गई। इस प्रकार श्री सदगुरुदेव जी को सजा संवार कर आसन पर विराजमान कराया गया। अब संगत ने दाता दीनदयाल जी के परम पावन मन भावन स्थूल शरीर के अंतिम दर्शन किए। फिर श्री महाराज जी की पवित्र आरती उतारी गई। आरती के समय श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि हृदय सम्राट के सुंदर मुखार मंडल पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। पहले भी जब श्री महाराज जी को कभी कभी बहुत अनुनय विनय करने पर महात्मा लोग आरती उतारते थे, तो उस समय हृदय सम्राट फौरन ध्यान मग्न हो जाते थे। उनको अपने शरीर की कोई सुधि नहीं रहती थी। एक दो सेवादार श्री महाराज जी के मुख के नीचे हाथ रखकर पावन शरीर को संभालते थे।
गुरुदेव के मुखार मंडल पर पसीने की बूंदें चमकने लगती थी और रूहानी मस्ती के आलम में मुख पर लालिमा झलकती थी। आज भी प्रेमियों ने जब वही दृश्य देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। ये अद्भुत चमत्कार देखकर नगली निवासियों को यह विश्वास नहीं होता था कि हुजूर अंतर्ध्यान हो गए। वे तो यही समझते थे कि महात्मा जन ऐसे ही इन्हें समाधि दे रहे हैं। एक विकट समस्या पैदा हो गई। इस पर स्वामी निजात्मानंद जी ने ग्रामवासियों को समझाया। इस प्रकार सन्यास की पूर्ण विधि अनुसार धूप दीप और पुष्पमालाएं भेंट करके शनिवार 11 अप्रैल 1936 ईस्वी तदनुसार 30 चैत संवत 1993 विक्रम की रात 10 बजे समाधि दी गई। सीमेंट और ईंटों द्वारा सुंदर चबूतरा बनाया गया। जिस समय समाधि के ऊपर से बंद करने लगे तो एक बार फिर चीखों पुकार के कारण क्रंदन होने लगे। अपने प्राणाधार प्रीतम श्री सदगुरुदेव जी के कोमल सुंदर शरीर और उनके दिव्य मुखार मंडल के दर्शन करके प्रेमियों के निर्जीवन शरीर को नवजीवन का संचार होता था। आज वे दिव्य शरीर सदा के लिए इन स्थूल नेत्रों के सामने से ओझल हो रहा था। बस इस वियोग दुख का अनुभव करते ही प्रेमी रोने लगे। श्री स्वामी निजात्मानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी आंखें सूज गई। शरीर में कोई शक्ति ना रही। स्वामी अभेदानंद जी तो श्री महाराज जी के स्थूल शरीर के साथ ही समाधि लेना चाहते थे, परंतु श्री स्वामी निजात्मानंद जी ने उन्हें समझाया। भंडारा श्री स्वामी बैरागानंद जी और श्री स्वामी बेअंतानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी तथा स्वामी अजूनियानंद जी भी रविवार 12 अप्रैल को श्री नंगली साहब पहुंच गए। ये सभी महानुभाव श्री सदगुरुदेव महाराज जी की समाधि के दर्शन करके करुण विलाप करने लगे। श्री स्वामी बैरागानंद जी तो दाएं मारकर गिर पड़े और बोले, हाय प्राणाधार, आप हमें किसके आश्रय छोड़ गए। धरती पर जोर से गिरने के कारण उनके माथे पर घाव हो गया, जिसमें से खून बह निकला। आपस में सलाह करके इन सभी महापुरुषों ने बैसाखी के दिन सोमवार 13 अप्रैल को श्री महाराज जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया। विरहाग्नि धधक उठी। अगले दिन दाता दीनदयाल जी के भेषधारी शिष्यों और प्रमुख सेवकों को तार और पत्रों द्वारा सूचना दी गई। जिसने भी हृदय विदर्ण करने वाले शोक समाचार को सुना दुख सागर में डूब गया। कई प्रेमियों ने तो शरीर त्यागने का यत्न किया, पर वे दुखद समाचार बहुआ आश्रम जिला डेरा गाजी खां में स्वामी निजानंद जी को मिला तो वे उस समय सत्संग कर रहे थे। ये दुखद समाचार पाते ही अपने प्रीतम का वियोग सहन ना कर सके और अपने आसन यानी खाट से फौरन धरती पर गिरकर श्री इष्टदेव भगवान के श्री चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी गुरु भक्ति की सर्वस्त्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार जहां जहां ये शोक समाचार पहुंचा, वहां वहां ही प्रेमीजन रो रो कर निराल होने लगे। देश के सभी मुख्य समाचार पत्रों में ये शोक समाचार छपा। ऐसा महसूस होता था कि आध्यात्मिक गगन में ब्रह्म विद्या का महान सूर्य अस्त हो गया। परंतु जैसे ही सूर्य अस्त होने पर भी चंद्रमा के रूप में अपना सुंदर और शीतल प्रकाश सदा प्रदान करता रहता है, ठीक इसी प्रकार श्री सदगुरुदेव जी के स्थूल शरीर के ज्योति ज्योत समाने पर भी उनके वचनामृत, उनके अमृत उपदेश तथा दिव्य मुख्य वाक्य जिज्ञासुओं का सदा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।